अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम आपको जर्मनी लेके चलते हैं और वहाँ पे हम जो हमें पाकिस्तान के बानी सईद महमूद साहब से रब्ता करते हैं और वो आपको हालात का बताएंगे कि जो अभी पाकिस्तान में रिसेंटली क्या सूरत हाल थी। वो पाकिस्तान से अभी अभी आए हैं और इसी तरह जो कोरोना वायरस के जो वबा के फैलने की वजह से एयरलाइंस बंद हो गई थी। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के बारे में उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, इसलिए वो हमेशा जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी हेल्प करते हैं और एक अरसा दराज से इस तहरीक को चलाया हुआ है। हम है पाकिस्तान, उनसे रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और मोहतरम महमूद साहब, कुछ बताएं क्या सूरत हाल है। अभी पाकिस्तान से अभी अभी आए हैं आप, उधर की क्या सूरत हाल थी और जो अभी फंसे हुए थे पाकिस्तानी जो कोरोना वायरस की वजह से जो फ्लाइटें बंद हो गई थी, उस मामले में आपकी जो तंजीम है उसने क्या किरदार अदा किया है। जी, पाकिस्तान में सूरत हाल वही है जो पूरी दुनिया के हालात हो रहे हैं, उसका असर भी यानी कोरोना वायरस का जो असर भी पाकिस्तान में भी आस्ता आस्ता शुरू हुआ है, तो हर तेजी से वो बढ़ रहा है। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो भरपूर किरदार अदा किया, लोगों को इसके बारे में आगाही करे और समझाया कि कम से कम बाहर निकले। और जब वो शुरू के दिनों में लोग सही तरह समझ ना सके तो फिर उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तो उसमें ये काफी हद तक उस पर अमल भी हुआ है। तो बाद नौजवान उसकी परवाह नहीं करते थे, फिर उनके साथ सख्ती से भी निपटा गया। तो इस तरह सूरत हाल है और खास तौर पे जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो इंतहाई परेशान है। मतलब उनके जो हालात इस तरह के नहीं है, वो डेली बेसिस पे जो काम करते थे वो अपने हालात से परेशान है। ज्यादा खर्चे और अखराजात, बच्चों वाले घर के किराए, बिजली का बिल, खाना पीना, तो इस किस्म का मसाइल है वो हुकूमत को देख रहे हैं। और बहुत सारी इंसानी हकूक की तंजीमें लोग फराजी तौर पर भी लोग काफी मदद कर रहे हैं और काफी जज्बा लोगों में देखा गया है। सही। तो ये सूरत हाल थी पाकिस्तान की। और इसी तरह फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जो अपना फ्लाइट ऑपरेशन था वो बंद कर दिया 4 अप्रैल तक। सही, ठीक। तो वहाँ पे फ्लाइटें आनी और उड़नी मुश्किल हो गया था, नामुमकिन हो गया था। तो चूंकि मेरा तल्लुक जर्मनी से ही है, तो यहाँ जर्मनी से कब मैं भी बाहर गया हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में जो पाकिस्तान गए हुए थे फैमिलियों के साथ, कोई अकेला था, तो वो वहाँ फंस के रह गए। तो फिर उस सिलसिले में हमने, चूंकि हमें पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से नहीं, हम इंसानियत के लिहाज से भी काम करते हैं। मुख्तलिफ जहाँ में मौका मिलता है वहाँ कोशिश करते हैं अपना खिदमत करने की लोगों की। तो फिर उससे उस एम्बेसी से रब्ता किया, उन्होंने एक रास्ता बताया। फिर यहाँ पे जो मेरे साथी थे उनके जरिए से फिर हमने एक पटिशन तैयार की और पटिशन तैयार करके वो हमने वजारत खारजा को भेजी और उसका काफी असर, और बहुत सारे लोग जो हम फंसे हुए थे उनके साथ भी कॉन्टेक्ट हो गया था काफी लोगों से। तो उन्हें भी मैंने उसकी कापी भेजी, लोगों ने अपने तौर पर भेजी। उसमें पाकिस्तान का एड्रेस भी था, टेलीफोन नंबर, इसी तरह वो पूरी डिटेल थी जर्मनी की भी। तो फिर ये है कि उसका असर ये पड़ा कि वहाँ पे लोगों की वापसी होगी ना, उधर आते हुए एम्बेसी ने किसी लोगों को बताया। फिर वो कतर एयरवेज के जरिए इस्लामी वजह से कि लोग वापस, काफी हद तक लोग वापस आ चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अभी ये वापसी लोगों की शुरू हो गई जो फंसे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। जी सही। जी। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफी जज़ाकल्लाह। अच्छी जो है 50,000 लोग हैं, काफी तादाद लोगों की आ चुकी है। तो अच्छा। अगर अब भी अगर कोई लोग फंसे हुए हैं या किसी को मसला है तो वो यहाँ पे जरूर के साथ सबसे बड़ा सा आप जरिए भी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं या अ- आपसे रब्ता कर ले, आप मुझे उनकी डिटेल दे दें सही। तो वो भी हम उसकी भी आवाज उठा सकते हैं। सही, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि आपका जो इश्तिहार है, जो आपका जो हम है पाकिस्तान का जो एक वो लोगो है, वो भी हम लोगों के सामने होगा और उसके ज़रिए वो आपसे रब्ता कर सकते हैं जो फंसे हुए हैं अभी पाकिस्तान में लोग। हाँ जी, आप मेरा नंबर दे दें, आपके पास नंबर मेरा है, अगर कोई नंबर देना चाहे तो मुझसे रब्ता करे। सही, तो ठीक उसको है। उसके लिए हम भी खुद भी कोशिश कर सकते हैं और उसको तरीकाकार भी बता सकते हैं कि किस तरीके से उसने करना है। अच्छा। तो वो ये मुमकिन है। अच्छा, ये भी नाज़रीन को बता दें कि जो आपकी पार्टी से तल्लुक नहीं भी रखते, जो आपके जो अभी हम है पाकिस्तान के
रुकन नहीं है, आप सारे पाकिस्तानियों की हेल्प करते हैं, कोई भी हो वो आपके नहीं लिए नहीं, हाँ नहीं, हमारी मेंबरशिप तो है ही नहीं, हम चंद साथियों का ग्रुप है, तो सही। उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ प्रोग्राम देते हैं, करते हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं कामों के सिलसिले में। और बहुत सारे अदालतों में या हॉस्पिटलों में बात तर्जुमानी की जरूरत पड़ जाती है, या केसेस कोई बंदा किसी के पैसे मार ले, कोई ऐसा कोई मसला हो, काम वाला तंग करे, तो वो काफी सारे रास्ते हम ढूंढते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, तो वो करते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, किसी किस्म के कोई मसाइल हो, घरेलू मसाइल हो, सोशल मसाइल हो, उन सब हाँ मसाइल। घरेलू मसाइल में तो सोशल इस किस्म के मसाइल में तो वो नहीं इन्वॉल्व होते। ये दूसरे जो मसाइल हैं, ऑप्शन का मसला है अच्छा या और कोई अदालतों के केसेस हैं या कुछ मशवरा लेना है, तो अच्छा वो भी हमारे पास टीम है ऐसी मौजूद जो हर तरह से मदद करती है, और बहुत सारी तंजीमों के साथ हम अटैच भी हैं, तो फिर अच्छा हम मिलजुल के काम करते हैं जी। अच्छा। ये तो फिर जो नए हमारे जो आने वाले दोस्त हैं, उनके लिए भी आपका जो अदारा है, जो तंजीम है, बहुत हेल्पफुल है ये तो। हाँ वो भी हम करते हैं, हाँ जी, माशाल्लाह। वो भी हमारे पास है, पूरी टीम है उस सिलसिले में, तो वो अच्छा भी सोशल वर्कर है। फिर मुख्तलिफ तंजीमें, जर्मन तंजीमें जो इंसानी हकूक की है, वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करती हैं, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी लिंक है, अच्छा जब जरूरत पड़ती है तो उनसे भी हम मदद ले लेते हैं, सही तो हम आवाज उठाते हैं अपने भाइयों की मसाइल कम करने के लिए ना, जहाँ सही। तक मुमकिन हो हम कोशिश करते हैं जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया एज ए नाज़रीन। पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया जजाकल्ला नाज़रीन। आप देख रहे हैं आस्था वास्ता पंजाब इंटरनेशनल, और हम भी आम आवाम की, आम इंसानों के आवाज़ उठाते हैं। उनके किसी किस्म के मसले हो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे वो महमूद सईद साहब भी बता रहे हैं कि वो अल्लाह ताला की फजल से हर किस्म की हेल्प करते हैं, कि आपको किसी अच्छे वकील की ज़रूरत हो, वो आपने इधर वो केस करवाया है नया, उसमें कोई मसले मसाइल हों और तावन की ज़रूरत हो, तो ये भरपूर अंदाज से तावन करते हैं। इनमें तकरीबन मैं भी पिछले 20 साल से जानता हूँ। उस वक्त भी बड़े सरगर्म कारकुन होते थे, हमेशा इंसानियत की खिदमत करते थे, आज भी उसी तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और जो अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में फंसे हुए थे, उनकी हेल्प के लिए भी दिन रात इन्होंने माशाल्लाह बहुत दिल लगी से काम किया है। बल्कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को वो लिंक सेंड कर रहे थे कि उनके लिए आप दरखास्त करें और अपनी तरफ से भी अपील करें, जैसे वो होता है ऑनलाइन, कि वो उनको वापस लाया जाए। और अभी उनको वापस लाने में इनकी जो जो तंजीम है वो सरगर्म है। और आप इसी तरह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है हंसता वस्ता पंजाब इंटरनेशनल। हम बनेंगे आपकी आवाज़, आप बने हमारी आवाज़ माशरे में। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर किसी अच्छे से प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आपके साथ। तो महमूद सईद साहब, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका। बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे तमाम जो नाज़रीन मैं देखने मुख्तसर एक बात और कहना चाहता हूँ, जी अगर वहाँ को दोस्त फंसे हुए हैं और वो खुद नहीं अप्लाई कर सकते, जी तो वो अगर हमें भी वो वर्ड दे दे तो हम खुद मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनका पूरी डिटेल तो कोशिश कर सकते हैं। सही, जज़ाकल्लाह। जैसे नाज़रीन आपने ठीक है। सुना है कि मोहम्मद सईद साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर वो फंसे हुए हैं अभी तक, कुछ लोग किसी के अजीज रिश्तेदार, कोई शादी पे लोग उधर गए थे, कोई किसी की वफात पे गया था, या कोई वैसे हॉलीडेज मनाने गया था, अगर कोई फंसे हुए हैं तो वो महमूद सईद साहब से, जो इधर हम हैं पाकिस्तान तंजीम के बानी भी हैं, और इनसे रब्ता कर सकते हैं। हम इनका नंबर भी शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह महमूद सईद साहब, फिर एक दफ़ा ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।